टॉपिक रह गया था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। मैं चाहता तो ये भी बोल देता मैं इसको वीडियो से करूं, लेकिन जो मन की अंतरात्मा थी उन्होंने गवाही नहीं दी, मुझे लगा कि लाइक ही कर देते क्योंकि बैच में टाइम का बैच बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ था, आप लोगों का उतना ही ऐसा था कि कुछ बहुत जल्दी एग्जाम आप लोगों का क्या है। तो चलो फिर मैं किसी तरीके से शुरुआत करते हैं टॉपिक का नाम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, या फिर इसी टॉपिक को ग्लोब हेडिंग डालो थोड़ा ग्लोब ग्लोब हेडिंग डालो। अगर ग्लोब की हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ग्लोब पे कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं। एक्चुअली ये क्या है तो आपका आंसर होगा, ये है मॉडल ऑफ अर्थ। ये पृथ्वी का प्रारूप है, इस पर कुछ इमेजिनरी लाइन खींची जाती है जिनमें एक होती है लैटिट्यूड, दैट मींस अक्षांश। अक्षांश की मैं बात करूंगा तो ये क्या होती है तो आपका आंसर होगा दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हेलो, ठीक है ठीक है। एक सेकंड पेमेंट करना था। हेलो, हाँ जी चलो। ये कैसी होती है तो आपका आंसर होगा ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। ये क्षैतिज रेखा होती है और कैसी होती है एक दूसरे के पैरेलल, समांतर होती है। क्षैतिज रेखाएं होती हैं और एक दूसरे के कैसे होती हैं, समांतर होती हैं। अब इनका यूज किसमें किया जाता है तो आपका आंसर होगा, एक तो इससे हम प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे हम रेनफॉल को, टेम्परेचर को, है ना, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, नेक्स्ट में बात करूंगा तो फॉरेस्ट है, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये बोलते हैं कि इतने डिग्री से इतने डिग्री अक्षांश के मध्य ये स्थिति है। दूसरा अगर मैं इसकी यूज की बात करूंगा इसमें किया जाता है तो आपका आंसर होगा लोकेशन डिटर्मिनेशन में, लोकेशन डिटरमाइन करने में। किसी भी स्थान की जब हमें लोकेशन निकालनी होती है तो हम इसका प्रयोग करते ही करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये रेखाएं जो होती है इनकी मैं बात करूंगा। हाँ जी, अभी लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है उसी को समझना है आपको। जैसे ये है आपका ग्लोब, इस पर लाइन कैसे ड्रॉ की जाएगी तो आपका आंसर होगा ऐसे ही ड्रॉ की जाती है। ठीक है, अब ये जैसे ये दो की जोड़ी लाइन और एक खासियत है कि ये अपने आप कंप्लीट सर्कल होती है। ये क्या होती है, अपने आप कंप्लीट सर्कल होती है, ये अपने आप पूर्ण वृत्त होती है। इस बात का क्या मतलब है कि अपने आप पूर्ण वृत्त होती है, इस बात का मतलब ये है कि ये जो रेखाएं हैं जहां से शुरू होती है वहीं आकर खत्म होती है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमने जीरो डिग्री मान लिया, ये क्या है ये। अब यहाँ पे अगर जीरो डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ अर्थ की रेडियस सबसे ज्यादा होती है, तो यही पॉइंट जो होगा जहाँ अर्थ की रेडियस सबसे ज्यादा होती है, इस जीरो डिग्री को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा ग्रेट सर्कल। इसको क्या कहा जाएगा, इसे पूर्ण वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको पूर्ण वृत्त का नाम दिया जाता है। इससे जैसे जैसे हम 90 डिग्री की तरफ जाएंगे ये सर्कल छोटे होते चले जाएंगे, और जो ये जीरो डिग्री है ना ये डिवाइड करती है ग्लोब को इक्वल पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनना, ये टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं तो आप सभी लोगों को बड़े आसान तरीके से पता है। टोटल लैटिट्यूड की अगर आपसे बात की जाती है तो लैटिट्यूड होते हैं 181। अगर आपसे पूछा जाता है कि लैटिट्यूड लाइन कितनी होती है तो लैटिट्यूड लाइन होती है 181 माइनस 2 इक्वल 179। इन लाइन को कितने डिग्री डिफरेंस पर ड्रॉ किया जाता है तो आपका आंसर होगा एक डिग्री के अंतर पर इनको डिफरेंट में ड्रॉ किया जाता है, और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की तो ये एक डिग्री पर 111 किलोमीटर होती है। आगे बात समझ में, और इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, कॉल्ड जोन। इसे क्या कहा जाता है, जोन या कटिबंध कहा जाता है, जोन या कटिबंध कहा जाता है। नोट कर जल्दी से। आगे बढ़े, अब आप लोग हेडिंग डालो मेजर लैटिट्यूड लाइन। मुख्य अक्षांश रेखा, इसकी अगर बात करेंगे तो जीरो डिग्री पर जो लाइन होती है ये होती है इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा।
23.5 डिग्री नॉर्थ पर जो लाइन होती है इसी कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ पर जो लाइन होती है इसी कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री नॉर्थ पर क्या कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ को क्या कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल। क्या कहा जाता है इसको अंटार्कटिक सर्कल। 90 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है नॉर्थ पोल। 90 डिग्री साउथ को कहा जाता है साउथ पोल। ओके, ये कुछ मुख्य अक्षांश रेखाओं के नाम है, नोट करो इसको जल्दी से, लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में डिस्कशन करते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट आप लोग लॉन्गिट्यूड लाइन। देशांतर रेखा, ये कैसी लाइन होती है तो आपका आंसर होगा दीज आर वर्टिकल लाइन। ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है। कैसी रेखा होती है ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, वर्टिकल लाइन होती है। और टोटल लाइन है कितनी है 360। ये अपने आप में सेमी सर्कल होती है यानी कि अर्धवृत्त होती है। इस बात को समझना, जैसे ये एक लाइन है तो ये इतनी होगी बस फ्रंट की, बैक साइड की दूसरी लाइन होगी, जब आप दोनों को अटैच कर दोगे तो ऐसी कंडीशन में इनका टोटल जो होगा वो 180 होगा। आगे बात समझना, जैसे 0 डिग्री के पीछे कौन सी लाइन होगी 180 डिग्री होगी, दोनों का टोटल कितना हो गया 180। 1 डिग्री के पीछे कौन सी लाइन होगी 179 डिग्री, टोटल 180। 2 डिग्री के पीछे कौन सी लाइन होगी 178, 3 डिग्री के पीछे 177। बात समझ में आ रही है, मतलब दो लाइन मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनाती है और दोनों लाइन का जो टोटल होगा वो हमेशा कितना होगा 180 होगा। आगे बात समझना, सेमी सर्कल होती है, ये ग्लोब को डिवाइड करती है। किसमें ग्लोब डिवाइड इन टू हेमिस्फीयर। ये क्या करती है तो आपका आंसर होगा ग्लोब को दो भागों में बांटती है। कौन कौन से दो भाग, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी एक तो होगा पूर्वी गोलार्ध और एक होगा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इन लाइन का विशेष करके किसमें योगदान है तो आपका आंसर होगा टाइम एंड डेट डिटर्मिनेशन। इनका प्रयोग किसमें किया जाता है तो आपका आंसर होगा समय और तिथि निर्धारण में प्रयोग। समय और तिथि निर्धारण में इनका प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है इस बात को समझना भाई। 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है और जब आप ईस्ट में जाओगे तो टाइम हमेशा कैसे होगा प्लस होगा, और जब आप वेस्ट में जाओगे तो टाइम हमेशा घटेगा। और जो 0 डिग्री लाइन है इसी लाइन को माना जाता है इंटरनेशनल टाइमलाइन, इसे माना जाता है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। और ये बात आप सभी को अच्छे से पता है कि लंदन की ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसको जीएमटी लाइन कहा जाता है ना। अब अगर हम अपने भारत की समय रेखा की बात करें तो कितने डिग्री पर है 80.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो फिर इस कैलकुलेशन को करोगे तो भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट क्या रहता है, 5 घंटे 30 मिनट हमेशा आगे रहता है। हमारे भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट कैसा रहता है आगे रहता है। हो गया, चलो अब आती है इंटरनेशनल डेट लाइन। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये 180 डिग्री लाइन है। आगे बात समझ में, और ये कहां से गुजरती है तो जैसे ये रसिया है और ये है अलास्का। इन दोनों के बीच से यहां से ऐसे मोड़ते हुए यूं निकल गया तो यहां तो प्रशांत महासागर होगा, है ना। क्या होगा यहाँ पे प्रशांत महासागर होगा और यहाँ पे बेरिंग जल संधि है। इस लाइन को ऐसे मोड़ते हुए निकला गया, इस लाइन को क्या किया गया मोड़ते हुए निकला गया। क्यों मोड़ते हुए निकला गया, मोड़ते हुए खींचा गया है जिससे एक स्थान पर दो तिथि ना हो, एक स्थान पर दो तिथि ना हो। ओके, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार। चैप्टर का फिनिश हो चुका है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ज्योग्राफी लाइन हो चुका है, मैं मिलता हूँ किसी किसी वीडियो सेशन में, सिलेक्शन लेकर आना, फिर ये बताना कि ज्योग्राफी सेशन में मैच करते हो। बात करूँ, शेयर करोगे नहीं करोगे।